जैन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा कर रहे हैं कि आप अपने ड्राइविंग टेस्ट में लगे होंगे। तो देखिए, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी होगा। देखिए, मेरे पास आप लोग जानते हैं कि हम बिहार ड्राइवर 4361 को कवर कर रहे हैं और अच्छे से कवर कर रहे हैं, और जब से वैकेंसी आया तब से कवर कर रहे हैं इस वैकेंसी को। और देखिए, मेरे पास में लगभग 1 माह से लेकर के अभी तक का मेरे पास पूरा डाटा है। उस डेटा को आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं, जो कि शेयर करना भी ज़रूरी होता है। और आपको हम कैटेगरी वाइज आज बताएंगे कि आपकी कैटेगरी में कितनी कंपटीशन है और कितने लोग पास किए, कितने लोग फेल किए। पूरे 1 महीना का डाटा लेकर आए हैं, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास में लगभग 30 से 35 एकेडमी ऐसे हैं जो मेरे पास उनका डाटा है, लेकिन हम सब पे वीडियो नहीं बनाते हैं। जो हमको सबसे मतलब ज़्यादा टेस्ट होता है ना, वहाँ पे हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन ऐसे हम नहीं बनाते हैं वीडियो। लेकिन डेटा सबको रखते हैं। डेटा जो होता है सबका हम डेटा इसमें अपलोड करके रखे हैं, और सभी डेटा को हम पूरा मर्ज कर दिए हैं और बताते हैं आप लोगों को। लेकिन पहले बताने से पहले, जो 2 दिन पहले टेस्ट हुआ था एक, ठीक है ना, उस टेस्ट के बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको। देखिए, कुल मिलाकर के 1463 लोगों मतलब कि टेस्ट दिए थे वहाँ पे। 1463 लोग, गया में हुआ था टेस्ट, ध्यान रखिएगा। और 1463 लोगों में से आपको हम PDF प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे देखिएगा ना, तो कुल मिलाकर के 1463 लोग यहाँ पे टेस्ट दिए थे। 80 में 80 लाने वाले जो अभ्यर्थियों की संख्या थी लगभग 255 लोग ऐसे थे जो 1463 लोगों में से 80 में 80 लाए हैं। यानी ओवरऑल बात करते हैं तो यहाँ पे 17% अभ्यर्थी जो है ना, आप मतलब कि 80 में 80 लाए हैं। उसके बाद में 72 लाने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो 49% हैं, जो कि आज से 10 दिन पहले एक वीडियो बनाए थे, जिसमें 72 लाने वाले अभ्यर्थियों की जो संख्या थी ना, लगभग आपका 40% यानी 38 से 40% रहा करता था। लेकिन क्या हुआ एक पर एक कि यहाँ पे 49% ये डाटा बढ़कर चला गया। बताते हैं क्यों हुआ। उसके बाद में आपका 72 लाने वाले जो अभ्यर्थी थे ना, 726 लोग, यानी टोटल मिलाकर के 1463 लोगों ने टेस्ट दिया था, और 726 लोग यहाँ पे 72 लाए हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 64 नंबर लाने वाले जो अभ्यर्थी हैं ना, 9% हैं, जो कि कुल मिलाकर के 134 लोग यहाँ पे लाए हैं 64 नंबर। वहीं 64 नंबर हैं जो कि 3 गियर में जाते हैं, पहुँच जाते हैं, 1 मिनट के पार लगता है, 5 गियर लगता है, वही लोग हैं यहाँ पे। 9% लोग ऐसे हैं। उसके बाद में 56 नंबर लाने वाले 20 अभ्यर्थी हैं, और 48 नंबर लाने वाले 22 अभ्यर्थी हैं। अब फेल होने वाले जो अभ्यर्थियों की संख्या है ना, ये थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि 21% ही लोग फेल हुए हैं। कितना? 307 लोग फेल हुए हैं। जबकि आज से कुछ दिन पहले ये डेटा जो था ना, आपका 21% से बढ़ करके यहाँ पे हो जाता था कम से कम 40%, 45% के आसपास में फेल का संख्या होता था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 21%। सभी लोग समझ गए हैं कि गेम से आउट होने से बेहतर है कि आप गेम में बने रहिए, क्योंकि आप गेम में बने रहिएगा ना, तभी आप कुछ कर पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और देखिए, सभी लोगों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे चौंकाने वाला एक और बात है कि जो OBC कैंडिडेट है, OBC अभ्यर्थी है ना, यहाँ पे देखिए कुल मिलाकर के 1463 लोगों का टेस्ट हुआ था। OBC के अभ्यर्थी हैं 638 लोग वहाँ पे टेस्ट में शामिल हुए थे। क्या बात है, 1400 लोग भाग लिए थे पूरा ओवरऑल। 638 लोग केवल OBC के थे, बताइए क्या बात है। और जो पास होने की संख्या है OBC में, केवल OBC में 638 लोगों में से 490 लोग पास हुए थे, और फेल 92 लोग हुए थे। और 80 में 80 लाने वाले 105 लोग हैं, जो कि 638 में से 105 लोग 80 में 80 लाए हैं। 72 लाने वाले की संख्या जो है 258 है। ये रहा OBC का। ऐसे ही बात करते हैं EWS का। देखिए, EWS की बात करते हैं ना, EWS में कुल मिलाकर के 192 लोग शामिल हुए थे। 192 लोग, ठीक है ना, कितने? 192 लोग हो जाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे 80 में 80 लाने वाले जो अभ्यर्थी थे, कुल मिलाकर के 23 लोग 80 में 80 लाए हैं, और 72 लाने वाले हैं 70 लोग। कितने? 70 लोग हैं, ठीक है। उसके बाद में फेल 90 लोग हुए हैं, यानी 90 लोग फेल हुए हैं। ये डेटा सही है, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि सही नहीं, मतलब अच्छा है, क्योंकि
90 लोग फेल हुए हैं, लगभग आप लोगों का 40% के आसपास में लोग फेल हो चुके हैं यहाँ पे। और देखिए, और यहाँ पे बात करते हैं एससी के कैटेगरी के लोग। एससी में बात करते हैं ना, तो कुल मिलाकर के देखेंगे कि 37 लोग 80 में 80 लाए हैं। कितने? 37 लोग 80 में 80 लाए हैं। और 160 लोग जो है ना, ये आप लोग 72 लाए हैं। 160 लोग मतलब कि 72 लाए हैं। और यहाँ पे 20 लोग हैं ना, वो 64 लेकर आए हैं। कुल मिलाकर के बात करें तो लगभग यहाँ पे 140 लोगों मतलब कि हम भाग लिए थे इसमें। ध्यान रखिए, एससी वाले में फेल बहुत कम हुए हैं। तो देखिए, ओवरऑल इसमें ये टेस्ट अभी रिसेंट में ही हुआ है। इस टेस्ट को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बताने का रीज़न क्या है कि ये टेस्ट अभी तक का सबसे बड़ा टेस्ट है मेरे नज़रिया से। क्योंकि यहाँ पे 1500 लोग यहाँ पे भाग लिए थे कुल मिलाकर के, और 1500 लोगों में से यहाँ पे बहुत सारे लोग उपस्थित भी हुए थे, ठीक है ना। तो इसी कारण इस वीडियो बनाना पड़ा हमें। और इसमें चौंकाने वाला ये बात है ना कि फेल की संख्या बहुत कम है, यानी 307 लोग ही फेल हुए हैं 1463 लोगों में से। चलिए, ये तो रहा। ये गाड़ी पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी गाड़ी मिलती है, स्कॉर्पियो मिलती है, बोलेरो मिलती है, या कौन सा आपको मतलब मिलती है। स्कॉर्पियो में भी मिलती है ना। अगर जी आपको एस सीरीज मिल जाएगा, अगर आप चलाए होंगे एस सीरीज, तो आप आसानी से 3 गियर में निकाल देंगे। वो डिजायर नहीं चलाएं आप, मतलब डिजायर के सिमिलर ही होता है ना आपका एस सीरीज, तो एस सीरीज निकल जाएगा। तो गाड़ी पर डिपेंड करता है। अगर जो वही अभ्यर्थी जो पास किए हैं यहाँ पे 80 में 80 लाए हैं 254 लोगों में से, अगर हम गारंटी देते हैं ना, अगर इनको M2DI दे दिया जाए, ठीक है ना, M.Hoc दे दिया जाए, इन लोग से नहीं होगा इतना। 254 लोग नहीं आ पाएंगे। ये घट करके ना 17% है ना, यहाँ पे आ जाएंगे 5% 8% पे। 5% 8% ये भी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, बहुत कम आ जाएंगे। तो घबराना नहीं है। इससे ये डाटा जो है ना, ये कागज़ की डाटा है। ये कोई ये मतलब कि ये आपका मेरिट डिसाइड नहीं करेगा, आपको बताते हैं, लेकिन ओवरऑल बताते हैं। अब देखिए, मेरे पास में बहुत सारे लोगों का डाटा है, लेकिन जो हमको बेहतर से बेहतर लगा उन्हीं लोगों को सेलेक्टेड किए हैं। कुल मिलाकर के 22 एकेडमियों का 22 एकेडमियों का बात करते हैं ना, तो देखिए कुल मिलाकर के हम यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास लगभग 20 एकेडमी हम चूज किए हैं। लगभग 5700 लोग यहाँ पे टेस्ट दिए हैं। कितने? 5700। पिछले 1 महीना का जो डाटा है ना, 5700 लोग मेरे हिसाब से टेस्ट दिए हैं। मेरे डाटा के अनुसार में 5700 लोग, ठीक है। और 80 में 80 लाने वाले जो अभ्यर्थियों की संख्या जो है ना, 9% रहा है। ओवरऑल कितना रहा है? 9%, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भूल जाइए, अभी पता है ना 17%, वो उसमें एस सीरीज गाड़ी होगी, इसी कारण यह हुआ होगा, ठीक है ना। ये ओवरऑल ऐसे 9% ही हैं। 9% ऐसे लोग थे जो 80 में 80 लाए, जो जेन्युइन लोग थे, जो कि 513 लोग होते हैं। यानी 5700 लोगों में से 513 लोग ऐसे थे जो कि 80 में 80 लेकर आए, जिसमें बोलेरो भी थी और स्कॉर्पियो भी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में 72 मतलब कि 80 में 72 लाने वाले जो अभ्यर्थी थे 2473 लोग, यानी लगभग आपका 43% लोग थे ना, आपका 72 लाए हैं। 43%, जो कि डाटा बहुत बड़ा हो जाता है 43%। ये आपका 43% कितना लाए हैं? तो आपका 2473 लोग जो हैं 72 नंबर लाए हैं। उसके बाद में बात करते हैं फेल कितने हुए हैं। फेल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। फेल होने का जो डाटा है ना मेरे पास 2120 लोग, 2120 लोग जो हैं 5700 लोगों में से यहाँ पे फेल हो चुके हैं। इन लगभग ओवरऑल बात करते हैं 37% लोग फेल हो चुके हैं। तो देखिए, और एक और चीज़ हम बताते हैं, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो है ना, आपका डेट ऑफ बर्थ में बात करते हैं तो कोई भी कैटेगरी हो, AWS हो, OBC हो, BC हो, EBC हो, SC ST हो, कोई भी हो, तो यहाँ पे देखेंगे ना 2002 सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। उसके बाद देखिएगा 2000, केवल 2000। उसके बाद में 1997, 98, ये जो 4 डेट है ना, 4 साल हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इसमें, बहुत ज़्यादा। 2002, 2000, 1997, 98 और एक और है 1996। 1996 वाले भी हैं, कम नहीं है, ठीक है ना, वो भी बहुत ज़्यादा हैं इसमें। तो 2002 वाले बहुत ज़्यादा हैं, 2000 वाले भी हैं। तो देखिए, ये रहा आप लोगों का ओवरऑल कुल मिलाकर के ना। हम बताना यही चाहते हैं आप लोगों को कि जो टेस्ट होता है ये औपचारिकता ही होती हैं, वास्तविक तौर पे ये टेस्ट नहीं होता है। वास्तविक तौर पे जो आपका जो फाइनल टेस्ट होगा ना, CSBC लेगा, जो कि आपका 24 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। आप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको हम जेन्युइन चीज़ बताएंगे कि क्या हो रहा है उसमें, क्योंकि हमें भी जाना है, तो हम तो आपको
और बेहतर तरीक़े से बता ही देंगे, ठीक है। तो इंतज़ार कीजिएगा कुछ दिन और, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे टेस्ट में जो 80 में से ला रहे हैं ना, वहाँ पे जो बांस होता है, बांस से इतना टच होके जा रहे हैं, इतना फ़र्क होकर जा रहे हैं, वहाँ पे जाइएगा ना, वहाँ पे आप इतना फ़र्क होकर नहीं जाइएगा, वहाँ पे कम से कम इतना 1 फीट 2 फीट छोड़ के जाइएगा। और जब छोड़ के जाइएगा ना, आपका एल बढ़िया से बन ही नहीं पाएगा। जब नहीं बन पाएगा ना, तो आपका श्योरली 5 ईयर लगेगा और आप 3 ईयर में नहीं आएंगे। वही होगा जो 3 ईयर में निकालने का प्रयास कौन करेगा? जिनका ऐसा लगता है ना कि डेट ऑफ बर्थ मेरा ज़्यादा है और हम 3 ईयर में नहीं जाएंगे तो मेरा ऐसे भी नहीं होने वाला है, तो वही लोग रिस्क लेंगे। और जो छँटने का जो प्रक्रिया होगा ना, 2002 के बाद वाले स्टूडेंट बहुत अच्छा छँटेंगे, देखिएगा। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। जिनका 24 अगस्त से आपका शुरू है ना, 24 तारीख को जिसका होगा ना, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपसे हम सलाह लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको भी जाना है उधर। तो फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का, सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।